चौथी जनरेशन आ गई, कश्मीर नहीं सॉल्व हुआ। तो आपको लग रहा है कि राहुल गांधी के पोतों के पोते भी प्राइम मिनिस्टर बन जाए और उसके बाद भी सॉल्व हो जाएगा? मुझे नहीं लगता। पहले प्रोटेस्ट में गाड़ियां जली, दूसरे प्रोटेस्ट में पुलिस वाले मरे। इसके बाद भी अगर कोई गवर्नमेंट ये ना सीखे कि भाई दूसरे के मामले में टांग अड़ाने से हमें नुकसान हो रहा है, तो उस गवर्नमेंट को तो भगवान मालिक है भाई, फिर तो कुछ नहीं हो सकता ना। हेलो दोस्तों, जय हिंद। रोहित शर्मा जी का कहना है कि इमरान खान को यूटर्न प्राइम मिनिस्टर बोला जाता है। आज कुछ और बात कहते हैं, कल कुछ और उनका ये कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इंडिया दोबारा आर्टिकल 370 वापस नहीं लगाएंगे, चाहे पाकिस्तान से रिश्ते अच्छे हो या ना हो। पाकिस्तान मीडिया का कहना है कि इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के मामले में टांग लड़ाते हैं। अगर कश्मीर इशू सॉल्व हो जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो आपको मिलती रहे। भारत के साथ कोई बात नहीं हो सकती जब तक के कश्मीर का इशू जो है वो सॉल्व नहीं किया जाता। इस पे मैं रोहित जानना चाहूंगी कि क्या कहेंगे आप कि खान साहब जो है उन्होंने कह दिया कि जी मैं तो इंडिया को बहुत जानता हूँ। यही बात तो हम सुनना चाह रहे थे कि आप इंडिया को कितना जानते हैं। ये इंडिया को किसी से भी ज्यादा जानते हैं, तो इनकी सेटिंग क्यों नहीं हो पा रही? जानकारी तो बात थी, जानकारी तो चाहिए होती है किसी से सेटिंग करने की। अब ये बोल रहे हैं कि मैं किसी से भी ज्यादा जानता हूँ। अच्छा, इनका एक बहुत बढ़िया चीज है, आज ये कुछ बोलते हैं, कल कुछ बोलते हैं। शायद पाकिस्तान में भी इन्हें यूटर्न प्राइम मिनिस्टर बोला जाता है। 370 अगर दोबारा लगेगी तभी हम बात करेंगे। ये चीज आपको मुबारक, इंडिया 370 तो दोबारा लगाने वाला नहीं है, और ये बिल्कुल स्टैंडर्ड पॉलिसी है। और ये अब इंडिया में कोई भी गवर्नमेंट आ जाए वो 370 दोबारा नहीं लगा सकती, ये भी बहुत क्लियर है। जिस गवर्नमेंट ने लगाया वो गवर्नमेंट दोबारा कभी पावर में नहीं आएगी, ये बात बहुत क्लियर है। हाँ, स्टेटहुड मिल सकती है दोबारा वापस कश्मीर को, 370 दोबारा इंपोज नहीं हो सकती। सिर्फ 70 साल बाद तो बड़ी मुश्किल से उससे जान छूटी है। अब वो दोबारा लगा देंगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। और जो लगाए, जिस गवर्नमेंट लगाई, कांग्रेस हो या थर्ड फ्रंट गवर्नमेंट हो या ममता बनर्जी हो या डीएम कोई भी गवर्नमेंट हो, वो 370 दोबारा नहीं लगा सकती। इतना पॉपुलर डिसीजन था। तो अगर उस गवर्नमेंट ने दोबारा इलेक्शन लड़ना है तो 370 कभी भी रीइंपोज नहीं करेगी। दूसरी चीज, ऐसे सूरत हाल में क्या, जब इंडिया ने 370 दोबारा लगाई नहीं और आप 5 साल बीत गए, 10 साल बीत गए, तो आप ऐसे ही चलेंगे क्या? तो ये जो स्टेटमेंट्स ये दे रहे हैं विदाउट कंसल्टिंग हिज डिप्लोमैट्स, विदाउट कंसल्टिंग हिज फॉरेन मिनिस्टर या विदाउट कंसल्टिंग हिज फॉरेन सेक्रेटरी, एक बार वो कंसल्टेशन जरूरी होती है। और अगर आपके फॉरेन सेक्रेटरी और फॉरेन मिनिस्टर भी यही बोल रहे हैं, आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी यही बोल रहा है कि ये स्टेटमेंट आप दीजिए, फिर तो वाकई में अल्लाह ही मेहरबान है। फिर तो आप दिन में 5 बार की जगह 7 बार नमाज पढ़े, अल्लाह नहीं बचाना आपको, और कोई नहीं बचा सकता। मुझे एक चीज और बताइए इसमें रोहित जी, जैसे कि इस तरह की स्टेटमेंट्स का इमरान खान साहब की तरफ से आती रहती हैं, जिसपे कि ना सिर्फ ये कि भारत में बल्कि पाकिस्तान में भी बहुत लोग हंसते हैं। ये इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस है, क्योंकि इलेक्शन सामने खड़ा दिख रहा है सबको, इसलिए वो ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। वरना कोई फॉरेन मिनिस्टर ऐसा स्टेटमेंट दे नहीं सकता दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में। एक दिया था आपके प्राइम मिनिस्टर ने, वो फ्रांस के मामले में, वहां फ्रांस में एक आदमी मरा, आपके यहाँ कई मर गए, 8 तो पुलिस वाले मर गए उसी एक स्टेटमेंट पे। सो इमरान खान इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज डेथ्स। इनफैक्ट वो जो भी स्टेटमेंट था, जो कि हम फ्रांस के एम्बेसडर को एक्सपेल कर देंगे, तो वो भी जो स्टेटमेंट था वो टीएलपी ने इनसे कैच किया। टीएलपी की ओरिजिनल डिमांड नहीं थी। उसके बाद प्रोटेस्ट हुए, पहले लाहौर में मरे, फिर उसके बाद दूसरे प्रोटेस्ट में, पहले प्रोटेस्ट में गाड़ियां जली, दूसरे प्रोटेस्ट में पुलिस वाले मरे। इसके बाद भी अगर कोई गवर्नमेंट ये ना सीखे कि भाई दूसरे के मामले में टांग अड़ाने से हमें नुकसान हो रहा है, तो उस गवर्नमेंट को तो भगवान मालिक है भाई, फिर तो कुछ नहीं हो सकता ना। और शाह महमूद कुरैशी साहब से ऐसी बेवकूफियाना स्टेटमेंट्स तो मैं उम्मीद नहीं करता हूं, लेकिन कर रहे हैं, ठीक है, करते रहने दो ना। हिजाब रो उनके यहाँ, उनकी अपनी 10 मिनिस्टर्स हिजाब नहीं पहनती, पहले उन्हें पहना लेते, और उनकी अपनी 10 वो हैं, और बाकी जाए यहाँ तक, यहाँ की बात है इंडिया की,
वी हैव, ओवैसी साहब ने इसका जवाब दे दिया है, मेरे घर का मामला है, आप मत बोलिए। मैं ओवैसी साहब को मैं उनका कोई डाई हार्ड फॉलोअर नहीं हूँ, लेकिन उनके जवाब को मैं यहाँ कोट करना चाहूंगा। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान और भारत दोनों एक दूसरे के जो भी मामलात होते हैं उसमें बोलते जरूर है, चाहे वो बाद में कह दें कि नहीं जी हमारे बारे में ना बात करें, है हमारा मसला है। लेकिन कमिंग बैक टू इमरान खान, और लास्ट में मैं यही पूछना चाहूंगी आपसे रोहित जी कि आपको लगता है कि क्या वाकई में जब तक कश्मीर का इशू सॉल्व नहीं हो जाता, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है टर्म्स जो है वो बेटर नहीं हो सकते? वैसे बहुत से हमारे दोस्त और बहुत से हमारे जो देखने वाले हैं वो ये जरूर, मुझे यकीन है कि लिख देंगे कि जी हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि पाकिस्तान के साथ किसी किस्म के अच्छे ताल्लुकात हो। लेकिन फिर भी हमें समझना चाहिए इस चीज को कि पीसफुली रहना है दोनों कंट्रीज ने, और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमने जंगे करके भी देख लिया, सब कुछ का एक दूसरे पे एलिगेशंस लगा के भी देख लिया। लेकिन आपको लगता है कि क्या सिर्फ कश्मीर ही एक वाहिद चीज है जिसकी वजह से हमारे बीच में इस तरह के टर्म्स है, और कश्मीर इशू सॉल्व हो जाएगा तो हम लोग बड़े वो क्या बोलते हैं उसको, करण अर्जुन, या कौन सी कंट्रीज हैं जो बड़े मिलके रहती है ना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, या वो कनाडा और अमेरिका की तरह, क्या इस तरह रहना शुरू हो जाएंगे? कश्मीर सॉल्व हो जाएगा मुझे इसमें शक है कि कश्मीर सॉल्व हो जाएगा। 70 साल हो गए, ये सिलसिला शुरू हुआ था नेहरू से, फिर उसके बाद नेहरू की बेटी प्राइम मिनिस्टर बनी, फिर उसके बाद उनकी बेटी के बेटे बने, और आजकल उनकी बेटी के चौथी जनरेशन है जो कि पॉलिटिक्स में है, हो सकता है एक दिन प्राइम मिनिस्टर बन जाए। तो चौथी जनरेशन आ गई, कश्मीर नहीं सॉल्व हुआ। तो आपको लग रहा है कि राहुल गांधी के पोतों के पोते भी प्राइम मिनिस्टर बन जाए और उसके बाद भी सॉल्व हो जाएगा? मुझे नहीं लगता। मैंने क्यों ये एग्जाम्पल दिया गांधी नेहरू फैमिली का, क्योंकि ये खुद कश्मीर में इन्वॉल्व रहे। नेहरू के टाइम पे भी इशू था, नेहरू जी इसको लेकर के चले गए यूएन में। उसके बाद इंदिरा गांधी के टाइम पे भी इशू था, राजीव गांधी के टाइम पे भी इशू था, और अब राहुल गांधी भी, मतलब वो बोले राहुल गांधी के परदादा भी इसी इशू से डील कर रहे थे, और राहुल गांधी भी इसी इशू से डील कर रहे हैं। जहां तक बात ये कि कश्मीर सॉल्व हो जाएगा तो बाकी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। जिसकी इच्छा होती है ना सॉल्व करने की, वो एक बच्चा होता है जो बोलता है कि चांद, मुझे चांद चाहिए, चांद ला के दो तब पढ़ूंगा, तो वो वाली हालत है, वो पढ़ाई होनी ही नहीं है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ताज न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।